पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। प्रधानमंत्री मोदी के अनपढ़ नेता पूरी सर्दियां निकलने के बाद कंबल बांट रहे हैं। कंबल बांटना तो ठीक है, धर्म देखकर कंबल बांट रहे हैं, नाम देखकर कंबल बांट रहे हैं और पहनावा देखकर कंबल बांट रहे हैं। और ये कंबल किसी को सर्दी से बचाने या गरीबों के प्रति हमदर्दी जताने के लिए नहीं थे। यह कंबल प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए थे। आप पूर्व सांसद का एक्स पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया साफ साफ लिखते हैं कि निवाई विधानसभा की ग्राम पंचायत दत्तवास में ग्रामवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और 28 फरवरी को अजमेर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आग्रह किया। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। राजस्थान के टोंक जिले की इस घटना ने न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि सामाजिक संवेदना पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि इस कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने एक महिला का नाम पूछने के बाद उसे दिया जा रहा कंबल वापस ले लिया। देखिए क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं सांसद साहब। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ मध्य। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है बुरा माना है, भला मानता हूँ। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता हम आज ले जाओ, बढ़िया से जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे अम्बे को, वैसे साफ बात है। इसलिए आप इधर वोटो। यह घटना अब राजनीतिक और नैतिक बहस का विषय बन चुकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कंबल दिया या नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या सहायता का अधिकार किसी की पहचान, मत या धर्म से जुड़ा हो सकता है। ट्रोल हो जाने के बाद पूर्व सांसद का एक और बयान सामने आया, जिसमें वे कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम पूरी तरह निजी स्तर पर किया जा रहा था, जिसमें ना सरकारी धन था ना किसी योजना का संबंध। मेरा धन मेरी मर्जी। ये भी सुनिए। अब कोई बात नहीं, बच गई जो रह गया वो 4-5 ही रह गई सर, कोई बात नहीं। फिर से अभी तो और बहुत रह गई। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया तो आप क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट करिए, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। सर बात है, अरे सर हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? पूर्व सांसद का तर्क है कि निजी संसाधनों से किए गए दान में लाभार्थी चयन का अधिकार दाता के पास होता है। मतलब वही मेरा पैसा मेरी मर्जी, मेरा कार्यक्रम मेरी मर्जी। पहली नजर में यह तर्क कानूनी रूप से गलत नहीं लगता, लेकिन राजनीति में हर चीज केवल कानून से नहीं बल्कि पब्लिक मोरालिटी और सोशल मैसेज से भी तय होती है। दरअसल एक पूर्व सांसद भले ही वर्तमान में पद पर ना हो, लेकिन सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक पहचान से अलग नहीं हो सकता। जब ऐसा व्यक्ति किसी जरूरतमंद को सहायता देने से पहले उसकी पहचान पूछता हुआ दिखे और फिर सहायता वापस ले ले, तो यह निजी व्यवहार नहीं बल्कि सोशल मैसेज बन जाता है। और यही कारण है कि यह घटना व्यापक प्रतिक्रिया का कारण बनी। इस वीडियो पर और पूर्व सांसद के रवैये पर सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने इसे सामाजिक सद्भाव पर चोट बताया और धर्म के आधार पर भेदभाव को अमानवीय कहा। एक लंबा एक्स पोस्ट लिखकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज टोंक जिले की निवाई विधानसभा के ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में भगवान के मंदिर पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा मुस्लिम रोजेदार महिला से किया गया व्यवहार न केवल निंदनीय है बल्कि इस देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली विघटनकारी सोच का परिणाम है। गरीब और असहाय महिलाओं को कंबल देकर फिर उनका नाम पूछकर उनके धर्म के आधार पर कंबल वापस लेना यह बेहद शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है।
राजनीति सेवा का माध्यम होती है, अपमान और भेदभाव का नहीं। जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वे हर वर्ग, हर धर्म और हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करें, ना कि किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक बनाएं। पूर्व सांसद को क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो मुझे और मेरी पार्टी को वोट नहीं देते उसकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए? यदि ऐसा है तो फिर क्यों सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं? उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। मैं इस घटना की कड़ी भर्त्सना करता हूं और ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि टोंक, सवाई माधोपुर की धरती पर नफरत और भेदभाव की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ की जनता भाईचारे और इंसानियत में विश्वास करती है और जो भी व्यक्ति समाज को बांटने की कोशिश करेगा, जनता उसे जवाब देना जानती है। यह घटना इंसानियत के मुंह पर तो तमाचा है ही, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रदत्त संविधान का भी अपमान है। मैं इस घटना की कड़ी भर्त्सना करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की विघटनकारी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वैसे यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न लोकतांत्रिक नैतिकता का है। लोकतंत्र केवल अधिकारों की व्यवस्था नहीं, बल्कि समान सम्मान का सिद्धांत भी है। यदि समाज में प्रभाव रखने वाले लोग सहायता को राजनीतिक समर्थन या धार्मिक पहचान से जोड़ते दिखें, तो यह लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि तब सहायता अधिकार नहीं, कृपा बन जाती है और कृपा हमेशा शर्तों पर मिलती है। वैसे एक बहुत ही सद्भाव का परिचय दिया गांव वालों ने। सभी गांव वालों ने मिलकर कंबल वापस कर दिए। मुस्लिम महिला का पूरे गांव ने साथ मिलकर सम्मान भी किया। पूर्व सांसद साहब जिन लोगों को गरीब समझ रहे थे, असल में इस प्रतिक्रिया के बाद वे कितने ओछे नजर आ रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, टोंक की यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सामाजिक कार्य धीरे धीरे राजनीतिक निष्ठा के उपकरण बनते जा रहे हैं? क्या जरूरतमंद की पहचान अब उसकी जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है? यदि ऐसा है तो यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन की दिशा में बढ़ता एक कदम है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इजाजत दीजिए। नमस्कार।